बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक शोर है। सबसे पहले हम कोस्ट और शोर के बारे में फ़र्क जान लेते हैं। कोस्ट पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोस्ट उस एरिया को कहते हैं जिसमें ये ज़रूरी है कि ओशन, जहाँ पर ओशन और ज़मीन एक दूसरे के साथ मिलती है, उस एरिया को कोस्ट कहते हैं। जबकि शोर उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर एनी वाटर बॉडीज़ जो कि लैंड के साथ मिलती है, उसको शोर कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कोस्ट असल में टाइप है शोर की। शोर हर उस एरिया को कह सकते हैं जहाँ पर पानी ज़मीन के साथ मिलता हो, चाहे वो दरिया का पानी हो, चाहे वो समंदर का पानी हो, चाहे वो एनी बॉडी ऑफ वाटर हो, उसको शोर कहते हैं। ये शोर जो है बस असल में एसेसिबल हैबिटेट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर आसानी से अपनी हैबिटेट्स जो है वो बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। फिर शोर्स जो है उसके 4 टाइप्स हैं हमारे पास। एक है सैंडी शोर्स, एक है मडी शोर्स, रॉकी शोर्स और शिंगल शोर्स। जैसे हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा था कि रॉकी कॉस्ट है, तो मडी कास्ट है और सैंडी कास्ट है। सेम उसी तरह शोर्स में जो है, जो कॉस्ट के फीचर्स से, कॉस्ट के टाइप्स के फीचर्स से वही फीचर्स शोर्स के हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। सैंडी शोर्स में है सैंड्स पर मुश्तमिल होंगे, जबकि मडी शोर्स जो है वो मड्स पर मुश्तमिल होंगे, मतलब मिट्टी पर। और रॉकी शोर्स जो है वो मोस्टली लार्ज रॉक्स पर या क्लिप्स पर, जबकि शिंगल शोर जो है वो मोस्टली पीपल्स होंगे और स्मॉल रॉक्स होंगे। तो शिंगल शोर्स भी रॉकी शोर्स में आ जाते हैं। असल इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट जो है वो शोर के इर्द गिर्द, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर जो शोर्स पर असरअंदाज होते हैं, इनके बढ़ने या कम होने से शोर्स या जो वहाँ पर इकोसिस्टम है उसमें चेंजेस आ सकती है। वो बेसिकली 4 है जिस पर शोर डिपेंड करता है। वो एक वेटनेस और ड्राइनेस है, दूसरा जो है मतलब एक्सपोजर टू वेव एक्शन है कि उस एरिया में वेव्स कितनी आती है, सबस्ट्रेटम पार्टिकल्स है, और सलिनिटी है। इसको हम अब फर्दर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वेटनेस एंड ड्राइनेस डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ वाटर पर। मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर वेटनेस ज़्यादा होगी, जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ पर वेटनेस कम होगी हमारे पास। अगर हम बीच की तरफ आएंगे ओशन की तरफ से, तो जितना बीच की तरफ आएंगे तो वहाँ पर वेटनेस जो है वो कम होती जाएगी और ड्राइनेस ज़्यादा होती जाएगी। अगर ओशन के साइड पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर वेटनेस ज़्यादा होगी और ड्राइनेस कम होती जाएगी। तो यहाँ के ऑर्गेनिज्म जो है वो लेवल ऑफ फिटनेस और ड्राइनेस पर डिपेंड करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन उनको चाहिए होती है। तो हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को वेटनेस ज़्यादा चाहिए रहने के लिए तो वो ड्राइनेस में नहीं रह सकता, और जो उसको ड्राइनेस चाहिए होती है वो वेटनेस में नहीं रह सकता। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि शोर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज हो सकता है। एक्सपोजर टू वेव एक्शन, हवा की मदद से जब वाटर सरफेस पर जो वेव्स बनती है उसको हम वेव करंट कहते हैं। इसका मोस्टली जो शोर्स या कोस्ट होते हैं उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर होता है, वो वेव करंट पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर वेव करंट किस टाइप्स की बनती है। बाज़ दफ़ा जो है हवा के बग़ैर भी वेव्स बनती है वाटर पे, जिसे हम स्वेल कहते हैं। एक ख़ास दौरानी के लिए वो बनती है और फिर वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती है। जबकि जो हवा के ज़रिए जब तक हवा चलती है तब तक वो वेव्स बनते रहते हैं। जिसे हम सी ब्रीज या लैंड ब्रीज का सिलसिला जो बनता है वो भी इसी के ज़रिए बनता है। विंड वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करेगा कि हवा की वजह से कितनी दौरानी के लिए वेव्स बन रही है और वेव्स की साइज़ क्या है, मतलब वहाँ पर उस जगह पर वाटर की डेप्थ क्या है। अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है वहाँ पर वेव जो है वो कम बनेगी, अगर डेप्थ कम है तो वहाँ पर वेव्स जो है वो ज़रा बड़ी बनेगी।
तो विंड वेलोसिटी इस पर भी डिपेंड करेगी। दूसरा ग्रेडियंट जो है वेव्स की, मतलब वेव्स के जो फैक्टर्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, मतलब वेव स्पीड या टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी जब डेप्थ इंक्रीज़ होती जाएगी। मतलब साहिल की तरफ जो है वेव्स की शिद्दत ज़्यादा होगी और ओशन की तरफ जो है वो वेव्स की शिद्दत कम होगी। टॉपिक अभी जारी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।